तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ प्ले बुक हम अपने एंसिबल के अंदर ये जो नोट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अभी अपने नोट्स पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ एक कमांड चलाते हैं यम रिमूव। ठीक है, और चलो ये मैं आपको प्ले बुक से ही करके दिखाऊंगा। पहले हम इन दोनों पैकेजेस को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो और सर्विस को स्टार्ट भी करेंगे हमें की। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक बार कमांड चलाई और हम एड ऑफ कमांड से सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक ही बार में। अगर आप कहें कि नहीं हम यहाँ मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म अगर करें तो उसमें क्या हो सकता है, एरर के चांसेस हैं और बेसिकली वो सही तरीका भी नहीं है क्योंकि प्लेबुक बनी ही इसीलिए है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसको कंट्रोल सी करेंगे। ठीक, अभी हम ये देखने वाले हैं कि हम अपनी प्लेबुक किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो प्लेबुक जो है उसको लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ वेरिएबल्स आप कह लीजिए जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से होगी मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपके टास्क के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, हम पहले एक एंसिबल के अंदर एक फाइल बनाने वाले हैं। तो हमने कहा वी आई से हम एक फाइल बना रहे हैं और उसका हम नाम लिख लेते हैं फर्स्ट डॉट वाई एम एल। ठीक है, वाई एम एल हमारी एक्सटेंशन होने वाली है क्योंकि प्लेबुक के अंदर हम वाई एम एल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि होती है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। अब मैं अगर एंटर करूँ तो अब मैं इंसर्ट मोड में आ गया। ठीक है, अभी प्लेबुक में हमें ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, बेसिकली ये ऑप्शनल टास्क है पर ये बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप मेंशन करके चलें। ठीक है, तो हमें बताना होगा कि ये हमारी एंसिबल की प्लेबुक है, तो हमें क्या करना होगा, 3 बार हाइफन देने होंगे। जैसे ही ये 3 हाइफन देते हैं तो जो हमारा एंसिबल है वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये क्या है, ये एक प्लेबुक है। ठीक है, और इसको प्लेबुक की तरह एग्जीक्यूट करना है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें हाइफन करके हमें सबसे पहले नेम लिखना जरूरी होता है जिससे कि ये पता चले कि इस ये जो प्लेबुक है वो क्या टास्क परफॉर्म करेगी। ठीक है, बेसिकली ये नेम क्या है ये आपको रन टाइम पे पता चल जाएगा क्यों ये लिखना जरूरी है। ठीक, मैंने स्पेस दिया, नेम लिखा, कॉलन दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलन के बाद स्पेस छोड़ना है। ठीक है, अगर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि दिस इज आवर फर्स्ट, ठीक है, प्लेबुक। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब मैं अगर एंटर करूँ तो अब मुझे ये बताना होगा कि मुझे ये प्लेबुक तो मैंने जो लिखूंगा ये किस होस्ट पर रन करे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो होस्ट हैं कॉलन क्या स्पेस क्या, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ऑल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि सभी होस्ट पर ये रन करें। अगर आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप देना है, जैसे हमारे केस में हमने सर्वर दिया हुआ तो आप यहाँ सर्वर भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल आईपी देने तो हम सिंगल आईपी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सभी पर ये टास्क परफॉर्म करना है तो मैंने कहा ऑल। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे टास्क परफॉर्म करना तो मुझे टास्क को इस तरह मेंशन करना होगा। ठीक है, कि मैंने लिखा टास्क कॉलन दिया। अब मैं अगर एंटर दबाऊँ तो देखो इंडेंटेशन का बहुत इसमें ध्यान रखना है आपको। एक तो ये ध्यान रखना है जब आप नेम देंगे, ठीक है, तो नेम से पहले आपको डैश देना जरूरी रहेगा, जो हाइफन है वो देना जरूरी रहेगा और उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। देन इंडेंटेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इंडेंटेशन के बिना ये एरर थ्रो करेगा। तो हमने टास्क में अब हम डिफाइन करने वाले हैं कि हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म कराने हैं। तो पहले हम वही कि हमें क्या टास्क परफॉर्म कराना है तो वो हम अब मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ स्पेस करके यहाँ पर लिखा नेम, मैंने कॉलन दिया। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मुझे पहले एक पैकेज को रिमूव करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिमूव httpd फ्रॉम नोड्स। ठीक है, तो मैंने कहा ये मुझे टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद मुझे उसको बताना पड़ेगा कि वो मॉड्यूल कौन सा है। ठीक है, तो वो हमारा मॉड्यूल कौन सा है, वो मॉड्यूल है हमारा यम मॉड्यूल, जिसकी मदद से हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे। ठीक, क्योंकि हम यम मॉड्यूल की हेल्प से पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, यम मॉड्यूल की हेल्प से ही पैकेजेस को अनइंस्टॉल करते हैं हमारे लाइनक्स के अंदर। ठीक, तो अभी मुझे यहाँ पर उसका नेम भी देना होगा कि भाई उस पैकेज का नेम क्या है। तो मैंने कहा कि पैकेज का नेम है हमारा httpd। ठीक, उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि भाई उसकी स्टेट क्या है, तो मुझे यहाँ स्टेट मेंशन करनी होगी कि अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको देना होगा कि लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करो। अगर मुझे अनइंस्टॉल करना है तो मुझे देना होगा एब्सेंट। ठीक है, तो मैंने कहा एफ और एंड। ठीक, तो मैंने कहा कि एब्सेंट कर दो उसको। ठीक, ये हमारी प्लेबुक लिख चुकी है। अभी मैं कॉलन एस्केप दबाया, कॉलन WQ करूँगा, सेव कर लूँगा इसको। हमारी प्लेबुक लिख चुकी है।
अभी आपको अगर प्लेबुक को चेक करना है कि इसमें कहीं एरर तो नहीं है, तो आप वो कैसे करेंगे, आप यहाँ देंगे एंसिबल हाइफन प्लेबुक, ठीक है, आपको ये कमांड यहाँ पर देनी है। फिर आपको प्लेबुक का नाम लिखना है, तो मैंने कहा first.yml हमारी प्लेबुक रहेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें चेक करो मेरे सिंटैक्स को, तो हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक, ठीक है, कि मेरे सिंटैक्स को भाई क्या करना, चेक कर लो, ठीक है। आपको देना है तो ये क्या करेगा, ये हमारी प्लेबुक से गो थ्रू करेगा, और कोई एरर तो वो हमें शो कर देगा। मैंने एंटर किया, ठीक है, तो हमारी प्लेबुक के अंदर कोई एरर नहीं था, तो देखो ये डायरेक्ट स्नैक स्पेस छोड़ा और हमने दे दिया प्लेबुक कौन सी first.yml है। अगर एरर रहता तो रेड कलर में आपको यहाँ एरर मिल जाता। अभी मुझे अगर अपनी प्लेबुक को रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इन चीज़ों को हटा दूंगा, और बस मुझे इतनी कमांड पे फोकस करना है कि एंसिबल हाइफन प्लेबुक। अगर हमें एंसिबल की कोई प्लेबुक रन करनी है, तो एंसिबल हाइफन प्लेबुक हमें कमांड देनी है, देन हमें अपनी प्लेबुक का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, तो हमने वो कर दिया। अभी मैं एंटर दबाऊँ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले गैदर इन्फॉर्मेशन करेगा। देखो जो हमने यहाँ नेम दिया था सबसे ऊपर, वो क्या था, दिस इज आवर फर्स्ट प्लेबुक, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है। देन इन्होंने क्या किया, गैदर किया हमारी इन्फॉर्मेशन, या बेसिकली यहाँ पर पिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दोनों होस्ट हमारे ऑन है, तो यहाँ पर उनको ओके मिला है। देन हमने वहाँ पर एक नेम दिया था जिसमें लिखा था रिमूव HTTPD फ्रॉम नोट्स, तो वो टास्क हमें यहाँ पर मेंशन होकर आ गया, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है जिससे कि आपको रनिंग टाइम पे पता चले जब ये एग्जीक्यूशन हो रहा हो कि क्या क्या टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि ओके टू चेंज वन, मतलब कि दोनों पर ओके हुआ है, और चेंज क्या किया गया, एक पैकेज को चेंज किया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अभी मैं अपने नोट्स के अंदर चलूँ और मैं यहाँ पर टाइप करूँ कि विच HTTPD, ठीक है, तो देखो मुझे मेरा जो यहाँ पर पैकेज है वो नहीं है, पहले यहाँ पर पैकेज पड़ा हुआ था जो कि हैज़ बिन HTTPD में था, अभी वो पैकेज नहीं है, वो अनइंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से जो प्लेबुक है उसके थ्रू हम अपने टास्क को ईजी बनाते हैं। सेम अगर मैं इस पर करूँ तो इस पर भी मुझे यही मिल रहा है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वापस से अपने एंसिबल पे चलते हैं, और अभी हम क्या करने वाले हैं, हम सेम जो टास्क है उसको परफॉर्म करने वाले हैं, पर इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, उनकी सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रिमूव की जगह मैं कहता हूँ कि मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं कहता हूँ कि सॉरी हम यहाँ कहते हैं कि इंस्टॉल HTTPD टू नोट्स, ठीक है। मैंने ये कहा यम मॉड्यूल का हम यूज़ करने वाले हैं। अभी हम एप्सन की जगह क्या करेंगे, लेटेस्ट करेंगे, तो अभी क्या करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे उनकी सर्विस भी स्टार्ट करनी है, तो मैं पहले यहाँ पर एक नेम दूंगा, तो मैं हाइफन स्पेस नेम करके मैं क्या करूँगा, मेंशन करूँगा कि मैं यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म कराने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग द HTTPD, ठीक है, मैंने ये लिखा। अभी मुझे क्या करना होगा, अभी हम क्या करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम उनकी सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या है, हम सर्विस मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं। तो हमें यहाँ मेंशन करना होगा कि सर्विस मॉड्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं, हमने कहा सर्विस। अभी हमने एंटर दिया तो ऑटो इंडेंट हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा नेम की क्या है भाई उस पैकेज का नाम, तो उस पैकेज का नाम क्या है, HTTPD हमारे पैकेज का नाम है, ठीक। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं उसकी जो सर्विस है उसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी स्टेट जो रहेगी वो स्टेट रहेगी स्टार्टेड, ठीक है। आपको ऐसे मेंशन करना होगा। आप बेसिकली अगर आपको चीज़ें देखनी है एंसिबल के बारे में, तो आप इंटरनेट की हेल्प लेना, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा स्टेट क्या रहे, स्टार्टेड रहे, मैंने कहा एंटर। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको करंट W किया, मैंने एंटर दबाया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एक बार फिर से सिंटैक्स चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा एंटर, ठीक है, नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रन करने वाला हूँ, तो मैं गया एंसिबल हाइफन प्लेबुक पे, और हम इतना इसको हटा देते हैं, ठीक है, .yml तो हमारा रहेगा, ठीक। अभी हमने अपनी कमांड मेंशन कर रखी है। अभी मैं एंटर दबाऊँ तो देखो अभी क्या हमारा टास्क परफॉर्म होने वाला है, गैदरिंग फैक्ट्स ये ले रहा है, ले लिए। अभी इंस्टॉल कर रहा है HTTPD को नोट्स के ऊपर, ठीक। अब ये क्या हुआ, हमारे दोनों चेंज हो गए, उसके बाद इसने स्टार्ट करा सर्वर, दोनों पे सर्विस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ओके 2, ओके 3, और स्टेट क्या चीज़ें चेंज हुई, 2 चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। तो बेसिकली पहले क्या हुआ, पहले इसने गैदरिंग इंफॉर्मेशन करी, देन उसके बाद इसने क्या किया कि HTTPD को इंस्टॉल किया, तो कितना हो गया, 2 हो गए, ठीक है। देन उसके बाद इसने टास्क को परफॉर्म किया, मतलब कि सर्विस स्टार्ट की, तो क्या हो गया, 3 हो गए, मतलब तीनों बार इसकी चीज़ें ओके रही हैं। अब मेजर टास्क क्या थे, मेजर टास्क हमारे 2 डिफाइन थे, वो क्या थे, पहला था इंस्टॉल करना, दूसरा था सर्विस को स्टार्ट करना, इसलिए चेंज में आया है 2, ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, नहीं समझे हैं तो आप एक बार फिर से इस लेक्चर को गो थ्रू करें, आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक, अभी मैं वापस अपने नोड पर चलूँ और मैं यहाँ कहूँ कि विच HTTPD, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इस बार HTTPD मिलने वाला है। तो देखो पहले हमने एडॉक कमांड से किया था तो हमें यहाँ आ गया था। देन हमने प्लेबुक की मदद से उसको इंस्टॉल किया तो हमें यहाँ नहीं मिला। देन हमने प्लेबुक की मदद से उसको इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस और चेक कर लूँ एक बार इसकी, ठीक है। तो मैंने कहा सिस्टम CTL और स्टेटस ऑफ, मैं चेक करने वाला हूँ HTTPD का, ठीक है। तो HTTPD मैंने दिया, मैंने एंटर किया। ओके, फिर से स्पेलिंग एरर, सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड, ठीक है। एंटर किया तो देखो हमारी क्या है, सर्विस रनिंग हो रही है, ठीक। सेम कमांड अगर मैं इस पर डालूंगा तो यहाँ भी मुझे वही आउटपुट मिलने वाला है। तो मैं पहले विच कमांड चलाऊंगा, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं कहूँ कि सिस्टम CTL, ठीक, स्टेटस बताओ मुझे मेरे HTTPD का, ठीक। एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पर भी आया कि भाई एक्टिव है दोनों की चीज़ें, ठीक है, दोनों सर्वर हमारे एक्टिव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप प्लेबुक को लिख सकते हैं। प्लेबुक आपका काम बहुत ईजी बना देती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको एंसिबल समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एंसिबल का यूज़ करते हैं रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर। और ये जो मैंने जो आपको टास्क परफॉर्म कराएं, ये रियल इंडस्ट्री के अंदर सेम टास्क परफॉर्म होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक बंदे को भेजें एक एक सिस्टम के ऊपर और देन वो उनको कन्फिगर करें। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एंसिबल का वर्क स्टेशन लेते हैं। और हमेशा याद रखना, एंसिबल आपका लाइनेक्स के अंदर ही बनेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपका एंसिबल जो है वो लाइनेक्स पे ही रन करता है और लाइनेक्स ही एक जरिया है सभी के बीच में कम्युनिकेट करने का, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी जो स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और नई टूल के साथ में, तो ठीक है।